ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। भले ही लड़ाई एनडीए वर्सेस महागठबंधन की हो, लेकिन बीजेपी का मानना है कि यहां पर लड़ाई एनडीए वर्सेस नन की है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार है, लेकिन दूसरे तरफ कोई चेहरा ही नहीं है। यानी कि जो चुनावी लड़ाई होगी वो नीतीश कुमार वर्सेस नन की होगी। महागठबंधन की तरफ से कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो नीतीश कुमार के सामने टिक पाए। ये बातें कही है बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने। आगे क्या कुछ कहा है आप खुद सुनिए। बंधुगण, वैसे तो राजनीतिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अभी मैं आ रहा था तो लोग कह रहे थे कि आज आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जो पूरा चुनाव होने वाला है ये तो नीतीश जी वर्सेस नन है। एक तरफ नीतीश जी हैं, दूसरे तरफ कौन है, ये चर्चा का विषय है। कौन है, किसके खिलाफ लड़ाई हो रही है? एक पक्ष तो दिख रहा है, एक पक्ष तो कार्यरत है, एक पक्ष तो मेहनत भी कर रहा है, एक पक्ष के पास ध्येय भी है, किंतु दूसरा पक्ष कहाँ है और कौन है, इस विषय को लेकर पूरे हिंदुस्तान में एक चर्चा बना है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो उत्तर मैंने उनको दिया, जो जनता मुझे आज एयरपोर्ट पे पूछ रही थी कि नीतीश वर्सेस नन, मैंने कहा देखा जाए तो इसको यह भी कह सकते हैं विकास वर्सेस जेल की लड़ाई। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी हैं और दोनों का ध्येय एक ही है। एक विकास पुरुष है, एक विकास बाबू हैं, और दोनों ही चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े और बिहार आगे बढ़े। डबल इंजन की सरकार हो, देश भी आगे बढ़े और राज्य भी आगे बढ़े। और वहीं जो दूसरा मुख्य नेता है वो जेल के अंदर है, और जेल के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी इत्यादि, हम जेल इस राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं कर रहे हैं, कर्तृत्वों के कारण से, कानून के माध्यम से वो जेल में हैं। तो विकास वर्सेस जेल का ये चुनाव है। अगर सही मायने में देखा जाए दूसरे पक्ष में कांग्रेस और आरजेडी को, तो आज वहाँ क्या हो रहा है आप खुद बताइए। अगर मैं कहूँ युवराजों में लड़ाई हो रही है, राजकुमार और राजकुमारियों में संपत्ति को बांटने की लड़ाई चल रही है, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। मैं तो दूर दिल्ली में सुन रहा हूं कि यहाँ भाई भाई की लड़ाई चल रही है, और दिल्ली में तो मैं देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं भाई बहन के बीच में अनबन है। तो एक पार्टी में भाई बहन के बीच में अनबन है, 23 लोग चिट्ठी लिखते हैं, कुछ भाई के पक्ष में, कुछ बहन के पक्ष में, वहाँ भी अनिर्णयता की स्थिति है। और यहाँ भी दो भाइयों के बीच में अनिर्णयता की स्थिति है। तो ये आज बिहार की जो 12 करोड़ जनता है वो निर्णय लेगी कि एक तरफ सकारात्मकता खड़ी है, एक तरफ निर्णय लेने की क्षमता खड़ी है, और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं परिवार में ही बंटवारे की परिस्थिति चल रही है। किसको चुनना है, ये बिहार की 12 करोड़ जनता बिल्कुल निर्णय लेगी।